जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और एक अच्छा सा महसूस होता है रक्त देने के बाद। सर कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, दिल को सुकून मिलता है ये काम करने से। और युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं को यही है कि डरे नहीं, सब कुछ अच्छा होता है। खून देने से कोई कमजोरी नहीं होती है और अपना शरीर का बैलेंस बना रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हार्ट अटैक का खतरा बहुत खत्म हो जाता है। बहुत ही अच्छा है। ये आया देरी से आया। देरी से जी। ये थे हमारे देरी से नीलेश जी। और भी मंदिर है जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसके सानिध्य में ही सामूहिक युवा सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे। सर युवा काफी मेहनत कर रहे हैं। देखा जाए तो हमने पिछले वर्ष भी देखा था, बड़ा समाजजन भी मतलब जो आपके जो सहयोगी हैं वो भी मेहनत करते हैं। एक अच्छा संदेश क्या रहेगा युवाओं के लिए कि और भी जो युवा है वो आगे आए समाज में? इनका संदेश ये रहेगा कि गांव में जो युवा पीढ़ी है उसमें धीरे धीरे सुधार होते जा रहा है। और सामूहिक युवा सम्मेलन में ऐसे धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं तो बड़ा युवाओं को भी अच्छा लगता है और यहाँ पे मेहनत भी करते हैं युवा, तो उसमें थोड़ा समाज में भी सुधार आ रहा है। और इस साल हमने यहाँ ब्राह्मण समाज का एक जोड़ा निःशुल्क भी शादी करी है। यहाँ पे 10 जोड़े पाटीदार समाज के थे, एक जोड़ा ब्राह्मण समाज का भी। मैम पाटीदार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहे हैं, आप बता रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। बड़ौदा में पाटीदार समाज का ये 8वां विवाह सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है और बहुत ही भव्य और सफल आयोजन ये हो रहा है। इसके लिए मैं पाटीदार समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी पाटीदार का और समिति के सदस्य का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हर वर्ष उनके द्वारा इस प्रकार का सफल आयोजन किया जाता है और बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ वो इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। मैम मध्य प्रदेश राजस्थान के समाजजन भी पहुंचे, उनके लिए और बहन बेटियों के लिए क्या संदेश रहेगा एक महिला होने के नाते? जैसे मैं एक महिला हूँ, हमेशा भाई बहनों से जुड़े ऐसे कार्यक्रम में हमेशा कहती हूँ कि जो हमारे देश की युवा पीढ़ी में जो अभी विवाह योग्य होने जा रहे हैं, उन भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि माता पिता जो हमारे जन्मदाता हैं, जिन्होंने उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, हम उनके सम्मान की रक्षा करें। अगर उनका सम्मान हम करेंगे तो हमारे परिवार और देश का सम्मान भी होगा। इसलिए मेरा हमेशा उनसे यही कहना रहता है कि हम माता पिता का सम्मान वो करें और उनके विरुद्ध जाकर कोई नहीं। थैंक यू। गाँव गरोड़ा में पाटीदार समाज का आज सामूहिक विवाह सम्मेलन जी हाँ। हो रहा है। हाँ जी, कई युवा यहाँ पर 20 दिनों से लगे हुए थे। लगातार लगे हुए हैं और विशेष करके तो आसपास के जो गांव के तो है ही हैं, उनके अलावा भी ये गरोड़ा वाले 3 दिन से करीबन 8 दिन से लग रहे हैं, काम धंधा सब छोड़ रखा है इन्होंने। तो आज ये विवाह सम्मेलन जो 8वां हो रहा है, ये समापन की ओर है। कहते हैं कि नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं होता और हमारे आसपास वाले कार्यकर्ता किसी लंदन वालों से कम नहीं होते, उसी प्रकार से ये जुटे हुए हैं। और विशेष करके मैं गरोड़ा वाले को दिल से हार्दिक स्वागत कर देता हूँ, ताकि उन्होंने तन मन धन से सहयोग दिया है। करीबन आज सुबह से मान के चलो सुबह से लगे हुए हैं, बच्चे को खुशी है। सर क्या कहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए में आना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी आना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में तो अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं और आने वाले युग में यही कहूँगा सभी माता पिता जो भी यहाँ आए हुए हैं कि अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार देवे, ताकि जो आज अपने 8वां सम्मेलन कर रहे हैं उसी प्रकार युग युग तक चलती रहे ये कठोर कहानी। क्या नाम है? धन्यवाद पाटीदार चालाखेड़ी। पास से पूरे गरोड़ा में 8वां सामूहिक विवाह संपन्न होने जा रहा है। सभी हमारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग सभी ने मिलकर बहुत ही इस अथक प्रयास से पाटीदार सम्मेलन संपन्न या 8वां संपन्न होने जा रहा है। उसके लिए मैं मेरी ओर से जिला प्रतापगढ़ राजस्थान की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। कोटि कोटि के ऐसा ही सहयोग हमेशा बना रहे, यही जय हो। माँ कुलदेवी अम्बा माता जी की जय हो। क्या नाम है आपका? कोलवी से श्याम सुंदर पाटीदार, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान से। राजस्थान से। और राजस्थान के युवाओं के लिए और भी क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए तो जहाँ खड़े हो जाते हैं युवा, निश्चित ही देखो ना आप, युवाओं के लिए दारोमदार ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। निश्चित ही सुबह से लगे हुए हैं, लगातार सेवाएं दे रहे हैं। उसके लिए मेरी ओर से सबको कोटि कोटि धन्यवाद है, साधुवाद है। माता जी का आशीर्वाद सभी युवाओं पर सदा सदा के लिए बना रहे, यही माँ से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।
वहीं बसंत पंचमी के इस अवसर पर गांव गरुड़ा में पाटीदार समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन गरुड़ा में होने जा रहा है, आप पहुंचेंगे। ये पाटीदार समाज का लगातार 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन की एक विशेषता है कि ये कंटिन्यू हर साल बसंत पंचमी पर आयोजित किया जाता है। जितने भी यहाँ पे वर वधू जोड़े आते हैं उनका एक ही परिणय सूत्र में यहाँ पे विवाह संपन्न होता है। साथ ही ऐसे सामाजिक आयोजन में ब्लड डोनेट का काम किया जाता है, क्योंकि आज के समय में रक्तदान सबसे महादान हो गया है। इसलिए पाटीदार समाज के जो युवा है वो काफी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और मैं सभी युवाओं से भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि दुर्घटनाओं में सबसे पहले हमको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बढ़ चढ़ के अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए सभी जीवन की मंगल कामना के लिए ब्लड डोनेट अपने को करना चाहिए। और आपके माध्यम से सभी को विवाह संबंध में जो परिणय सूत्र में बंधे उन सभी युवा युवतियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरी सवाल, क्या संदेश रहेगा गरुड़ा के युवा और आसपास के युवा इसमें काफी मेहनत करेंगे? देखिए, सफल आयोजन के पीछे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। बिना कार्यकर्ताओं के सहयोग के कोई भी कार्यक्रम हुआ हो वो सफल नहीं हो पाता है। जो मंच पर बैठते हैं उनके अलावा जो दूर कार्यकर्ता जो खड़े रहते हैं उनके परिश्रम से ऐसे आयोजन सफल होते हैं और युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। पाटीदार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आज संपन्न होने जा रहा है, आप पहुंचेंगे? पाटीदार समाज के सहयोग से पाटीदार समाज का 8वां सामूहिक सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। पाटीदार समाज की कुल देवी मां अम्बे के चरणों में लगातार जिस प्रकार 8 वर्षों से सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, आज 11 वर वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए सभी यहाँ पर पधारे हैं। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से 11 वर वधुओं को बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मां अम्बे से कृपा आशा करता हूं कि इनका जीवन धनधान्य से पीड़ित हो, किसी प्रकार के दुख इनके जीवन में नहीं आए, इनका जीवन मंगलमय हो। और समाज ने जिस प्रकार की समिति ने आगामी अगले साल की 90वें सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारी भी यहाँ कर ली है। समिति प्रयास कर रही है कि अगले साल जितने भी जोड़े होंगे उनका सामूहिक विवाह सम्मेलन यहाँ किया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ अंबिका की कृपा से उनके चरणों में 9वां सम्मेलन भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। सर, पाटीदार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आज संपन्न होने जा रहा है, आप पहुंचे हैं, क्या संदेश रहेगा युवाओं को? बड़ी खुशी का अवसर है। आज सर्वप्रथम तो बसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। पाटीदार समाज इस क्षेत्र में हमेशा से ही लंबे समय से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते आया है और आज भी ग्राम गरुड़ा में यहाँ पे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चल ही रहा है। मैं इस अवसर पर पाटीदार समाज सामूहिक विवाह समिति को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से सामूहिक विवाह एक हमारा ऐसा केंद्र हो चुका है जिसमें समभाव की भावना है। अमीर गरीब सब व्यक्ति एक छत के नीचे अपने बच्चों का विवाह का संदेश देते हैं कि हम सब एक है, कोई ऊंच नीच का हमें फर्क नहीं है। और साथ ही इसके माध्यम से समाज का आर्थिक बचत भी होती है और आर्थिक क्षेत्र में पढ़ने के कारण से हमारे छात्रावास, विद्यालय, ये आयाम नए आयाम हम गढ़ने का भी काम करते हैं। आखिरी साल रक्त सेवा फाउंडेशन का रक्तदान होने जा रहा है, जो युवा है उनके लिए मैं इस युवा टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़े रक्तदान अपने हाथ में लिया है और लगातार 90 रक्तदान शिविर कर चुके हैं। हजारों नौजवानों के खून जो एक एक्सीडेंट केस में किसी को आवश्यकता पड़ती है उसको देने का काम निश्चित रूप से लोग करते हैं। मैं पूरी टीम को 7,817 यूनिट दे चुके हैं। इस पूरी टीम को मैं अपनी शाजापुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि आप एक नया संदेश निश्चित रूप से आप सब लोग दे रहे हैं। आज पाटीदार समाज अधिवेशन था और सामूहिक विवाह सम्मेलन था, क्या बोलते हैं? सम्मेलन पाटीदार समाज का 8वीं बार सम्मेलन हो रहा है। लगातार 8 साल से लगातार हो रहा है। यहाँ हमारा कुल देवी अम्बा माता का स्थान है। इस स्थान में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर दानदाता भी बामाशाह आ रहे हैं और समाज से दानदाता से सम्मेलन चल रहा है और बालिका को भी विवाह अच्छा आनंद मंगल में होता है और समाज के कुछ खर्च से बचे इस विषय से समाज ने ये सम्मेलन उठाकर बेड़ा उठा रखा है और सम्मेलन आगे करते रहेंगे और समाज हमेशा सहयोग करते रहेंगे।
उपस्थित मंचासीन शाहजहाँपुर के विधायक सम्मानीय अरुण जी, आपका मंदसौर जिले में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे जिले के प्रदेश के वहीं इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों सहित समाज के कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे और मंचासीन से अपने अपने शब्दों का उद्बोधन किया और समाज किस दिशा में आगे बढ़े इसके लिए भी कई अहम निर्देश युवाओं को दिए गए। SK न्यूज़ नेटवर्क के लिए गरोड़ा से नितेश पाटीदार के साथ घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट।